हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन है सो दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी इज वेयर ओ इज ओरिजिन ए स्क्वायर इंटू बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस बी स्क्वायर इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर है प्लस सी स्क्वायर इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन टू इंटू वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका होल स्क्वायर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर vectors, then any vector r vector r can be expressed as linear combination of वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट ओ ए बी सी इज अ टेट्राहेड्रॉन, ये में टेट्राहेड्रॉन गिवन है। तो लेट सपोज जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है, लेट्स से दिस इज अवर टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी, दिस इज ओ बी ए बी सी। लेट से ए का पोजीशन वेक्टर हमारा वेक्टर ए है और बी का हमारा वेक्टर बी है और सी का हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी है। तो यहाँ पर इसका लेट सपोज पी हमारा ऐसा क्या है, सरकमसेंटर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमारा क्या है, वेक्टर आर है। तो लेट कर लेंगे, लेट पी बी द पोजीशन वेक्टर या पी बी द सरकमसेंटर, पी बी द सरकम सेंटर, पी हमारा क्या सरकम सेंटर है। तो जो पी से हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, बी को पी सरकम सेंटर, तो हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी पी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी पी वैक्टर, सबके सब सेम होंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो पोजिशन वैक्टर है पी का वो कितना है हमारे पास, आर वेक्टर है, तो यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ए पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ए पी वेक्टर, तो ए पी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बिकॉज ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए है, पी का हमारा आर है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। और इज इक्वल टू आ जाएगा सिमिलरली अब वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी, और सिमिलरली यहाँ से हमारा आ जाएगा वेक्टर आर माइनस का वेक्टर सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ पहले इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए आ जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, आर डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए को हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, इसको हम रेड कर लेंगे 1। सिमिलरली अगर हम क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी को एक साथ ले लें, तो यहाँ से भी हमारे पास वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी कितना जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी हम क्या ले लेंगे, सी, तो आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर जो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, नहीं ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और सी हमारा कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और एंड अगर हम मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर माइनस बी को एक साथ लें, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एंड वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में 2, इसको हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3।
नाउ सिंस ए बी सी हमारा क्या है, यहाँ पर जो अगर ए बी सी हमारा कोप्लेनर आ जाए तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 0। तो पोजीशन वेक्टर तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए बी से वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये भी क्या आ जाएंगे, आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर। ये भी हमारे क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर आर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वाई इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस जेड इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नाउ अगर हम यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट लें वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वाई इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आएगा, और प्लस यहाँ से हमारे पास जेड इंटू कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आएगा। यहाँ पर जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट हमारा कितना जाएगा, 0। और ये भी हमारे पास ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, वाई बचेगा। और ये हमारा क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी तो है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज। और आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर सेम होते हैं, आर ए वेक्टर डॉट वेक्टर दोनों के वैल्यू सेम होते हैं, तो ये हमारे पास कितनी है, ए स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। और तो यहाँ राइट हैंड साइड से हमारे पास कितना आ गया, वाई इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। नाउ अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट दें इसके साथ वेक्टर बी के साथ, तो यानी कि जो हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इसके साथ ये तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और इसका भी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास, ये आ जाएगा z इंटू वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी क्रॉस वैक्टर ए आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, और ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है, और इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, जेड इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। और यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ये हमारे पास क्या होता है, ए बी सी का तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट एंड अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें वेक्टर सी के साथ, तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू, इस बार कौन सा 0 होगा, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये वाला 0 हो जाएगा, बिकॉज ये बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, सी के ऊपर भी, ये भी सी के ऊपर भी और ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर, और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास एक्स इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, सी ए बी का आएगा, वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। और ये किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ये आ गया हमारे पास। सो इन वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, अगर हम क्या करें, 3 इक्वेशन हम ऑलरेडी लेट कर चुके थे, अगर हम इसको ले लें इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर r इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और इंटू में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस
बी ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और फिर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और इंटू में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना जाएगा, 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस बी स्क्वायर इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस सी स्क्वायर इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर आ गया। यही तो हमें शो करना था यहाँ पर, ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर। हैंस प्रूव्ड, हैंस proved. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.